बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करेंगे रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। डीआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था पार्टिसिपेंट वाइज आज का डेटा। उसी डेटा को आज हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफएस एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 20,000 लॉट्स का सेल आया है, 2,27,000 लॉट इनके अभी भी लॉन्ग है। डीआईएस का नेग्लिजिबल चेंज है, 29,000 लॉट अभी भी सेल में है। 4,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज, 1,75,000 लॉट शॉर्ट में है। 15,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, 23,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स का 6,500 का बाय है, 59,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 15,000 लॉट सेल करके गए हैं इंडेक्स कॉल। एफआईज उनके अभी भी लॉन्ग जो है वो 3,57,000 लॉट लॉन्ग में है। 8,100 लॉट बाय करके गए प्रोज, उनके नेट सेल अभी भी बने हुए हैं लगभग 4,18,000 लॉट्स पे। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, सो इंडेक्स पुट में 2,37,000 लॉट का बाय आया है रिटेलर्स का। 7,29,000 लॉट अब नेट सेल बचा है। डीआईएस का कोई खास चेंज नहीं है, 1,77,000 लॉट इन्होंने लॉन्ग कर रखे हैं अभी ऑलरेडी। और एफआईज और प्रोज दोनों ही इंडेक्स पुट बेच करके गए हैं। एफआईज की सेलिंग है 1,05,000 लॉट्स, उनका अब नेट लॉन्ग बचा है 7,10,000 लॉट्स। और प्रोज की सेलिंग आई है 1,32,000 लॉट्स, उनका नेट सेल बढ़ करके हो गया 1,59,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ से थोड़ी सी खराब खबर आती हुई, क्योंकि एफआईज 39,000 लॉट फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर सेल करके गए हैं और अब उनके नेट लॉन्ग जो बचे हैं वो बचे हैं 9,66,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स थोड़े से मिक्स गए हैं, क्योंकि 4,200 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचे, 58,000 लॉट्स उन्होंने स्टॉक कॉल्स बाय करी और 24,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे डीआईएस और एफआईज फिर से सलाह करके आए और लगभग बराबर का ही बाय सेल है इनका, कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। 2,000 करोड़ 2,300 करोड़ का और 300 करोड़ का इसका मतलब रिटेलर्स और प्रोज का बाय है। तो चलिए अब आज इससे पहले की ऑप्शन चेन देखें। जो कल का वीडियो था उसका एनालिसिस करते हैं कि आज के लिए क्या था। तो दोस्तों क्लियर था कि डेटा ओवरऑल बियरिश जरूर है, लेकिन उसके अंदर मिक्स्ड एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। तो ये था कि इनिशियल फेज में बाजार जो है ज़रूर थोड़ा नेगेटिव रहना चाहिए, बट बाउंस बिल्कुल रूल आउट नहीं करेंगे। इनफैक्ट डिप पर कहीं पे अगर अच्छी कोई बुलिश कैंडल बनेगी किसी सपोर्ट के आसपास तो वहाँ से हम बाय ज़रूर करेंगे। और क्या शानदार आज बाउंस मिला और टेलीग्राम पे हमने अपडेट भी किया। उम्मीद करता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल वाले भी बेनिफिट कर रहे होंगे और जो व्यू है उससे भी आपका बेनिफिट हो रहा होगा। जिन्होंने अभी तक दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर भी दिए हुए हैं। अगर बाय चांस वो लिंक क्लिक करके आपसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे टीम मेंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 24,141 पे आई है निफ्टी की क्लोजिंग और देखिए यहाँ पे लगभग फ्लैट क्लोजिंग है निफ्टी की। जो बाउंस था वो पूरे गेंस ऑलमोस्ट इरेज हो गए। लेकिन एक चीज़ बढ़िया हुई है वो ये हुआ है कि ऑप्शन चेन थोड़ा सा ऐसा लगता है कंपेरेटिवली लाइट हुई है। लाइट इन द सेंस कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस वगैरह जो थी बढ़ रही थी रोज, थोड़ा कम बढ़ी है। आज बढ़ी तो है अभी भी, बट उतनी नहीं बढ़ी है। सो 24,200 के ऊपर ही तेजी का ट्रेड देखना यहाँ पे ठीक रहेगा और टारगेट 24,300, फिर अल्टीमेट टारगेट 400 तक का पॉसिबल है। देखिए इन द मनी पुट्स दिख रही हैं काफ़ी सारी। तो क्या एक मॉर्निंग में थोड़ा सा झटका निफ्टी को फिर से देने का प्लान है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे 100 के नीचे, क्वांटिटी बढ़ा के 24,000 के नीचे। बियरिश कैंडल का वेट करना है बनने का इन लेवल्स के नीचे। उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक होने का हम वेट करते हैं।
सिमिलरली ऊपर की तरफ भी कोई लेवल टूटता है तो उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो, उसका हाई ब्रेक हो। कैंडल का साइज अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 5, 10, 15 मिनट जो भी जिसको ठीक लगता हो। सो 21 नवंबर में कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही है, लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स भी है, यानी निफ्टी में थोड़ी सी कल आपाधापी जिसे कह सकते हैं मारा मारी हो सकती है। निफ्टी के अंदर थोड़ा सा गेम दोनों तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो 51876 यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग आई है, बढ़िया बाजार ने मूव दिया, 52,000 के ऊपर तक गया। कुछ इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग भी दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा राइटर का घटा है। 876 की क्लोजिंग है, यानी 900 के ऊपर ही तेजी का ट्रेड ले सकते हैं हम बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे, और 52,000 के ऊपर तो क्वांटिटी बढ़ा करके हमें ट्रेड लेना है, और 52,200 के ऊपर ऑल इन वाली जो है वो क्वांटिटी हमारी आ जाएगी। ऑल इन मतलब जितनी हम मैक्सिमम किसी एक ट्रेड के लिए प्लान करते हैं उतनी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। 52,500 विल बी द लेवल। अगर इसके ऊपर निकल गए तो फिर वहाँ पे आपको राइटर्स जो है वो इतनी मेजर शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिखेंगे। 53,000 तक का टारगेट फिर बड़ा इजीली पॉसिबल है, और लास्ट हर्डल जो है वो 53,000 है, लेकिन इतना काफ़ी दूर है, 1100 पॉइंट, बट होते हुए देखा है, पॉसिबल सब कुछ है। इन द मनी पुट्स कुछ खास नहीं दिख रही हैं, नीचे कुछ पुट राइटिंग ज़रूर दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो पुट राइटिंग है यहाँ पे प्रोज की मुझे पुट राइटिंग का लग रहा है। तो इन लेवल से अगर कोई हमें बाउंस मिलता है, या इस जोन से कहीं पे कोई बाउंस मिलता है, अगर किसी भी वजह से आते हैं, तो वहाँ पे बाइंग करनी जो है वो सही रहेगी। अगेन बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पर ही यहाँ पे बाय करेंगे बाउंस पे। तो बाउंस पे बाय की जो अपॉर्चुनिटी है मुझे बैंक निफ्टी में बेटर लग रही है एज कम्पेयर्ड अभी फिलहाल तो। और 52,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल बने उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। 800 के नीचे भी हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर यहाँ कर सकते हैं, और टारगेट 600 तक का है, और 600 के नीचे फिर 500 तक का अल्टीमेट टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके नीचे निकलते हैं ये 400। देखिए पूरे जोन में इन्होंने अच्छे से 300 से लेकर के यहाँ तक पूरी स्प्रेड करके पुट सेलिंग करी है, और एक अच्छा यहाँ पे बेस बना दिया है इन्होंने काइंड ऑफ। तो ये एक अच्छा बेस है, इतना इजी नहीं होगा इसे तोड़ना, लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर जो है गेम बड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े सपोर्ट को तोड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद जो है 20 तारीख का जो है वो तो हॉलीडे है ही ट्रेडिंग का, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, प्लस जो अब वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है बैंक निफ्टी वगैरह में, तो इसकी अगली एक्सपायरी जो है मंथली होगी, वो होगी 27 नवंबर। उसमें ज़्यादा कुछ खास डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं कहाँ पे, हम चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन ज़रा खुलने में थोड़े से नखरे दिखा रही है, हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। कल ही इसकी एक्सपायरी है 12 नवंबर। 23959 पे आई है क्लोजिंग, यानी 960। ये तो क्लियर है दोस्तों। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे कैरीड हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ कैरीड है। 24,000 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे बढ़िया रहेगा। उसके ऊपर 100 तक का टारगेट जो है पॉसिबल है। वहाँ पे एक बड़ा जोन बन गया है ये राइटर का। सो 100 से 200 के बीच में जो है बहुत चॉपीनेस रहेगी, इतना आसान नहीं होगा ऊपर जाना। सिमिलरली नीचे की तरफ भी काफ़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, स्पेशली 800 के लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है बाई चांस, अगर डिप आता है बाजार में, या इवन 900 से भी कोई बाउंस मिलता है, तो वहाँ पे भी हम बाय करने का सोच सकते हैं। लेकिन 900 के नीचे ही शॉर्ट करना ठीक रहेगा बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पे विद द टारगेट ऑफ 800। मिड कैप निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, जिसकी आज एक्सपायरी हो चुकी है। अब आखिरी एक्सपायरी इसकी जो है वो होगी 18 नवंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आ गया हमारा मिड कैप निफ्टी, जी हाँ। उसके बाद जो है फिर मंथली जो है वो 25 को है, और फिर सिर्फ मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। फिलहाल 12487 लगभग 500 के लेवल पे क्लोज हुए हैं, तो ये बड़ा क्लियर मेक और ब्रेक लेवल है। बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक के ऊपर सर्टेनली यहाँ इसी लेवल के ऊपर तेज़ी बनती है। आगे कुछ ज़्यादा बड़ी रोड नहीं दिख रही है। सिमिलरली नीचे भी ऑप्शन चेन में कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी आइदर साइड
जिधर बढ़िया बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल बन जाए तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसी डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो सही रहेगा। तो चलिए चलते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फाइनली कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दी है एफआईज की तरफ से। फाइनली डेटा ओवरऑल नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये डेटा को भी हम फिलहाल नेगेटिव ही लेके चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर के। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दो चीज़ें, एक तो हम करते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस क्या कह रहा है कि भैया टारगेट तो ये लोग होंगे कल सुबह। अब ये कहाँ पे दिखाई दे रही है कि कौन सी पुट्स बाय करके गए, तो पुट राइटिंग कहाँ दिखी अभी हमने ऑप्शन चेन में, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हमें दिखी बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है तो बैंक निफ्टी के अंदर ही स्ट्रेंथ आ सकती है और सुबह सुबह वहीं पे थोड़ा बहुत एटलीस्ट एक गैप अप दे करके यहाँ पे डैमेज पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है इनिशियली। उसके बाद प्राइस एक्शन अपना काम करेगा। अब देखिए ये तो चलिए ये 4 सेल्स हो गए, ओवरऑल डेटा बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, हालांकि आज बाइंग करके गए, सेलिंग भी करके गए। एफआईज को देखें तो कुछ मेजर चेंज नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट बायर यही है। प्रोज कुछ बाइंग और सेलिंग करके गए हेज करके, और ओवरऑल सेल में, यानी अभी भी जिसे कहते हैं कि इनको चैन नहीं बढ़ा है, अभी टाइम लगेगा। जब तक ये अपनी कॉल राइटिंग थोड़ा हटाएंगे नहीं डिसेंट तरीके से, तब तक जो है बाजार पे प्रेशर बना रहेगा, ऊपर की तरफ चॉपीनेस बनी रहेगी। यानी कल अगर बाजार ऊपर निकला तो वंस अगेन बहुत हाथापाई करके, बहुत मेहनत करके, जद्दोजहद करके ही ऊपर निकलेगा। सीधा सीधा टिक 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 तो नहीं भागेगा, अगर ऊपर गया भी तो बहुत स्लो मूव होगा। सो दैट शुड बी द वे। और एक पर्टिकुलर इंडेक्स को तो पकड़ करके अटका के रखेंगे ये, वो हो सकता है फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या ये दोनों हो सकता है निफ्टी कल चला दें, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वहाँ पे वो वाली स्टोरी हो जाए। तो वो मॉर्निंग में पहले 15 से 30 मिनट में पिक्चर क्लियर होगी कि किस में इन्होंने ज़्यादा ईसीजी की जो लाइंस है वो बना रहे हैं, या किसके अंदर जो है वो क्लियर ऊपर ऊपर का प्राइस एक्शन निकाल रहे हैं। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पक्का इंश्योर करेंगे कि कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन अटका करके जरूर चलेंगे। वहाँ पे चॉपीनेस बिल्कुल रहेगी जहाँ पे इनकी कॉल राइटिंग है। जो अभी हमने फिलहाल आइडेंटिफाई किया वो इन्होंने फिन निफ्टी में अच्छी खासी कॉल राइटिंग कर रखी है, पुट भी बेची हुई है हालांकि, लेकिन कॉल भी बेची हुई है, तो बड़ा चॉपीनेस वहाँ पे आती हुई हमारे को दिखाई दे सकती है। अब स्टॉक, अब देखिए उसके अलावा ये हमने देख लिया इसकी कॉल का डेटा। पुट का डेटा देखें तो हमने कंपेरेटिव एनालिसिस किया, साफ दिखाई दे रहा है कि अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट बाय हुई है, तो यानी एटलीस्ट ओवरऑल सेंटीमेंट तो शायद थोड़ा सा बुलिश हो जाए, एक्सेप्ट फॉर दोज कॉल्स जो इन्होंने राइट की हुई है। यानी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फंसा के रखेंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये कहाँ से और कंफर्म होती है बात, ये यहाँ से कंफर्म होती है कि एफआईज पुट बेच करके गए अच्छी क्वांटिटी में, हेज के बावजूद अच्छी खासी क्वांटिटी में उनकी पुट सेल है, और प्रोज को देखें तो वो और बड़ी क्वांटिटी में पुट बेच करके गए हैं, लगभग 4,81,000। तो ये कॉन्फिडेंस देता है कि ओवरऑल यहाँ पे सेटअप जो है हमें बुलिश बनता हुआ दिखना चाहिए अगर इन दोनों डेटास को कंपेयर करें। प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है, वो दिख रही है थोड़ी स्टॉक फ्यूचर में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि जो 40,000 के आसपास का सेल दिख रहा है उसमें एक्टिव पोजीशन जो है वो सिर्फ 14,000 और लॉट्स के आसपास की है, बाकी तो उन्होंने लॉन्ग क्लोज किए हैं आज। यानी फ्रेश पोजीशन जो बनी है, जो बियरिश पोजीशन बनी है, दैट इज ओनली एडिशन ऑफ शॉर्ट्स ऑफ 14,000 लॉट्स। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स फिर भी ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड हो सकता है। फिन निफ्टी के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को पकड़ करके इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट बनाया हो कि उसको कल चलने ना दें, और वो हो सकता है वो टारगेट हो। तो वो हमें देखना है कि कौन से सेक्टर के स्टॉक्स, मॉर्निंग से ही पर्टिकुलरली वो सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो वहाँ पे थोड़ा पेन हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखेगी, और वो इंडेक्स भी ऑटोमेटिकली ड्रैग करता हुआ दिखेगा। तो आप सेक्टोरल इंडाइसिस को भी सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं, भैया कहाँ पे वीकनेस है, अकॉर्डिंगली कौन से इंडेक्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे इग्नोर करो, जहाँ पे तेज़ी दिख रही है प्रेफर हमारे को करना है ज़्यादा कि लॉन्ग का ट्रेड कहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा।
क्योंकि ओवरऑल डेटा के अंदर सेंटीमेंट पॉजिटिव के ज़्यादा है, नेगेटिव के कम है। नेगेटिव के अभी भी सेंटीमेंट है, लेकिन जब भी डेटा बहुत वीक होता है उसके बाद से हल्की फुल्की भी रिकवरी आती है तो वो इसी तरह का डेटा सेट बनता है। वो थोड़ा थोड़ा करके ही बनता है, एक दिन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एक दिन में आपके जो 2-2 लाख लॉट बेचे हुए होते हैं शॉर्ट्स के, वो ख़त्म नहीं होते, इट टेक्स टाइम। तो अभी वो ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा अगर इसने पूरी तरीके से रिकवरी में आना है तो। अगर थोड़ी बहुत भी रिकवरी आनी तो भी सेम ही प्रोसेस रहेगा और एक पॉइंट के बाद जाके फिर से ऊपर से नीचे की तरफ का यू टर्न डेटा भी लेना शुरू कर देगा जब बाजार ने यू टर्न लेना होगा। तो फिलहाल कल के लिए बात करते हैं वापस आके, और कल के लिए बात यही है कि डेटा में पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा है तो प्रेफरेंस जो है फर्स्ट वो उस इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने की रहेगी जहाँ पे तेजी का ट्रेड है और अकॉर्डिंगली तेजी का ट्रेड लेना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया। तो दोस्तों ये व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर के। चॉपीनेस जरूर एक आधे इंडेक्स में रहेगी, तो वहाँ हमें नहीं फंसना है, ये ध्यान रखना है खास तौर से। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।